अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस अब इस जंग का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। रूस ने बता दिया है कि उसको आप दूर नहीं रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आज की इस वीलॉग में आप देखने जा रहे हैं, मैं आपका तारुफ करवाऊंगा उस मिसाइल सिस्टम से जो रूस ने यमनियों के हवाले करना है। और उसके बाद याद रखिए, यमनी बड़े दलेर लोग हैं। उसके बाद ना अमेरिका महफूज रहेगा, और सबसे बढ़ के इसराइल तो यमनियों के हाथों पिट जाएगा बहुत बुरी तरह से। ये खबर हर तरफ आम है, इस वक्त आप गूगल भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं कि रूस यमनियों के हाथ एक ऐसा हथियार देने जा रहा है कि जिसके बाद ये खित्ता, और ख़ास तौर पे इस खित्ते के पानियों पे, इस खित्ते के समंदरों पे यमनियों की हुकूमत होगी। इसराइल का टंटना बच जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि इसराइल कहीं का नहीं रहेगा। पहले भी आपने देखा कि इसराइल के लिए इंपोर्ट करना चीज़ों को या एक्सपोर्ट करना वो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। रही सही कसर इस इकदाम के बाद निकल जाएगी। और ये रशिया ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे सोल जो मकसद है वो है इसराइल को सबक सिखाना। क्यों इसराइल को सबक सिखाएगा, इंशाल्लाह इसकी मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन, इसराइली जर्नैलों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। जो नेतन्याहू है वो तो बज़िद है, वो तो चाहता है कि जंग चलती रहे, उसकी सियासत उस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसराइली जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका मौकफ क्या है, बाकायदा तौर पे इसको न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया गया है। ये कोई सुनी सुनाई या कोई उड़ती उड़ती खबर आप तक नहीं पहुंचा रहा मैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दो लोग मुझे देख रहे होते हैं पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश, दीगर ममालिक से। मेरी जो वीडियोस में बात की जाती है वो बाकायदा उसके सोर्स को कोट करके की जाती है, हवा में ये बात नहीं की जाती है नाजरीन। इसके साथ साथ नाजरीन, जो कुछ और मेजर अहम चीज़ें हुई हैं, तुर्की ने जो है वो सबसे बड़ा ड्रोन एक्सपोर्टर मुल्क बन गया तुर्की। तुर्की के हवाले से भी बड़ी खबर है। इसराइली जहाज़ों की रिफ्यूलिंग पहले तुर्की में हुआ करती थी, तुर्की ने वो सिलसिला बंद कर दिया है, मना कर दिया है कि इसराइली जहाज़ अब तुर्की की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगले चंद मिनट में तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जब आप लाइक का बटन दबाते हैं दोस्तों, यकीन कीजिए इसराइल के खिलाफ जो जंग है ना, उसका आप भी हिस्सा बन जाते हैं। आप पूछेंगे क्यों? दोस्तों, इसराइली अरबों डॉलर खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा के ऊपर। उनका प्रोपोगेंडा क्या होता है कि जो उनके हक में बनाई गई वीडियोस हैं वो उनको ज्यादा देखा जाए। लेकिन जब आप लाइक का बटन दबाते हैं किसी भी वीडियो पे जो कि फलस्तीनियों के हक में बनी होती है, इसराइल के मुखालिफ में वीडियो बनी होती है, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली इन वीडियोस को ज्यादा अहमियत देता है और ज्यादा वायरल करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस वायरल हों जिसमें इसराइल की बात की जा रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये लाइक का बटन नाजरीन दबा देना है। अच्छा, P800 एंटी शिप ये क्या है, मैं आपको बताता हूं करेगा क्या। दोस्तों, आइजन हॉवर के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कहते हैं, या जंगी बेड़ा जिसे कहते हैं, वो पहले आया। वो आया जनाबे वाला मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में। यमनियों ने उसको भगा दिया। अब हुआ यह है कि उससे भी ताकतवर चीज अमेरिका ने भेजी है, वो है, उसका नाम है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट बेसिकली अमेरिका के एक सदर रह चुके हैं, और ये जंग अजीम दो वर्ल्ड वॉर टू में ये उस वक्त अमेरिका के सदर थे। उनके नाम पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब वो ये जंगी जहाज भी होता है, और इस पे जंगी हवाई जहाज लैंड भी करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं, इसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ पूरा फ्लीट होता है डिस्ट्रॉयर्स का। डिस्ट्रॉयर कहते हैं वो बहरी जहाज जिन पे तोपें नस्ब होती हैं। अच्छा, यूएसएस थियोडोर जो है वो चल पड़ा है रेड सी की जानिब। रेड सी वो इलाका है जो यमनियों के कंट्रोल में है। ये इसलिए रेड सी गया है ताकि यमनियों को सबक सिखा सके। यमनियों ने कहा है अगर हमारे इलाके में थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट दाखिल हुआ, वी विल सिंक इट, हम इसको डबो देंगे, यानी उसको मार मार के डबो देंगे। कैसे? वो कहते हैं हमारे पास एडवांस्ड ईरानियन एंड रशियन एंटी शिप मिसाइल्स हैं। यार, ये जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दुनिया कांप जाती है इनसे। जब इनका नाम सुनती है ना कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर चल पड़ा है वहां से और हमारे समंदरों में आ रहा है, तो कांप जाती है। ये एटम बॉम्ब जो है वो फोड़ने का भी
इनके पास जो है पूरे का पूरा इख्तियार होता है, हर तरह के असलहे से लेस होते हैं। यमनी नहीं डर रहे, आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज आ गई है। अब मैं आपको देता हूं असल खबर। प्यूटिन की तरफ से, मॉस्को की तरफ से, यानी रशिया की तरफ से नाजरीन ये खबर है। और ब्रिक्स न्यूज नामी, मैंने क्या कहा था आपसे, हवा में खबर नहीं देता, बाकायदा तौर पे आपको ऑथेंटिक खबर देता हूं। ब्रिक्स ममालिक की एक तंजीम है, उसी तंजीम का एक ट्विटर हैंडल, एक्स या ट्विटर कह लें, उसका जो ट्विटर हैंडल है उस पर यह खबर है कि रशिया टू आर्म यमन्स हॉसीज विद एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स। रूस इन हौसियों को एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। ये रूस का सबसे एडवांस और सबसे जदीद तरीन जो है ये एंटी शिप मिसाइल है। यमनियों के हाथ लग गया, समंदर के अंदर उन्होंने कोई अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं छोड़ना, वो इतना मारेंगे। ये मिसाइल है क्या दोस्तों? बेसिकली इसका नाम है P800 ऑनिक्स। P800 ऑनिक्स जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस तरीन एंटी शिप मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है वो है मैक 2.6। और ये खबर किसने दी है? न्यूज वीक नामी बड़े अखबार की खबर है। 2.6 मैक स्पीड, जहाजों की स्पीड को, कारों की स्पीड को मेजर किया जाता है जनाब, ये 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागती है। ये गाड़ियों की स्पीड को मेजर करने का तरीका होता है। जहाज की या मिसाइल की जो स्पीड होती है वो होती है मैक के साथ, उसको मेजर किया जाता है। आपसे गुफ्तगू करते करते मैंने सोचा मैं एक काम और भी कर दूं कि हाउ टू कन्वर्ट मैक स्पीड, ठीक है, इनटू किलोमीटर। अब मैक स्पीड जो है वो क्या होती है? एक मैक जो होता है दोस्तों वो होता है 1234 किलोमीटर, 1225 सॉरी 1225 किलोमीटर फी घंटा एक मैक। 2.6 कितना हो गया? 2500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। और 2.6 कितना हो गया? तकरीबन कोई 3-3,500 किलोमीटर फी घंटा। आप सोचिए, जहाज जो है, हम जिस जहाज में सफर करते हैं वो 700-800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो ये जो मिसाइल होगा जो रूस दे रहा है, ये कितना? ऑलमोस्ट 3-3,500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाएगा। सोचिए, इस मिसाइल को पकड़ना आसान होगा? इसको मार गिराना आसान होगा? नहीं होगा। इसीलिए हौसियों ने कहा है कि अगर अमेरिका यहां घुसा, अमेरिकी बहरी बेड़े अगर यहां घुसे, तो भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम इसको गिरा देंगे, हम इसको मार देंगे दोस्तों। तो ये वो कमाल की चीज है जो रूस देने जा रहा है। एक मैं आपको खबर और दे दूं दोस्तों, रूस ने ईरान को बहुत मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अब सबसे बड़ा प्लेयर जो खित्ते का है, इस खित्ते का, वो ईरान होगा। और ईरान ने सऊदी अरब के साथ हाथ मिला लिया, लिहाजा जो पुरानी दुश्मनी थी वो भी खत्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान इस वक्त खित्ते का जो है वो चौथा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, विद एवरेज 1.56 मिलियन बीपीडी ऑफ ऑयल फ्रॉम जनवरी टू मई। 6 महीनों के अंदर उसने 1.56 मिलियन बीपीडी ऑयल जो है, बिलियंस पर आई थिंक गैलन हो गया, पता नहीं क्या होगा, खैर वो इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट किया है। चौथा बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है ईरान इस वक्त ओपेक कंट्रीज का। ईरान पैसे के लिहाज से बहुत मजबूत हो चुका है, असलहे के लिहाज से रूस ने उसको मजबूत कर दिया है। ईरान की पूरी सपोर्ट जो है वो फलस्तीनियों के लिए है और हिजबुल्लाह के लिए है। दे आर गोइंग टू क्रश, ये इसराइल को खा जाएंगे अगले चंद महीने में, आप देख लीजिएगा। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।